नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के अरुणाचल दौरे की और वहां जो पासीघाट में उन्होंने रैली की और जिस तरीके से कांग्रेस पर निशाना साधा उसका। दरअसल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा गया है कांग्रेस की तरफ से वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है और कुछ भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को उन्होंने याद दिलाई कांग्रेस के पुराने वादों की, वो वादे जो 2004 में किए गए थे, वो वादे जो 2009 में किए गए थे और 2014 तक वो वादे पूरे नहीं किए गए। यही प्रधानमंत्री ने कहा। अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने बिजली का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जिस तरीके से 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो भारत के ज्यादातर गांव में बिजली पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन उसमें बदलाव हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने काम किया। लेकिन कांग्रेस पर जो सबसे बड़ा आरोप उन्होंने लगाया वो ये लगाया कि अलगाववादियों को कांग्रेस शह दे रही है। कांग्रेस वैसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसी बातें कह रही है जो देशद्रोह का आरोप झेल रहे हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट की जिस तरीके से कांग्रेस के राज में उपेक्षा की गई, वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने आखिरकार कांग्रेस को क्यों नकारा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और आपको यह भी बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा की सीटें हैं। भले ही सीटें कम हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में जीतना, वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना क्यों महत्वपूर्ण है। दरअसल लंबे समय से बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में अपनी जड़ें जमाना चाहती थी और आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काल में धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपनी जड़ें जमाई हैं। और यही वजह है कि चुनाव प्रचार के दौरान आज पासीघाट में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने अरुणाचल के लोगों से कहा कि उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति से वो जुड़ाव महसूस करते हैं और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि लोग उनका सपोर्ट करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भले ही चौकीदार चोर है की बात कही जाती है, लेकिन यह नामदारों का नारा है। हम कामदार हैं, हम जनता के सपोर्ट से, जनता के विश्वास से काम कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहते हैं। अरुणाचल प्रदेश को विकास का भरोसा दिलाया उन्होंने और लोगों से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनें ताकि देश की तरक्की हो सके और पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, उनकी तरक्की, उनका विकास हो सके। बहरहाल ये रैलियां अभी भी जारी हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे भारत को वो मैसेज देता है कि अगर कोई पार्टी नॉर्थ ईस्ट में भी जीतती है, जो मुख्य धारा की पार्टी है, उसकी स्वीकार्यता पूरे भारत में है और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी भली भांति ये जानते हैं।